हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कंप्यूटर, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं और ये सारे क्वेश्चनों को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक कंप्यूटर में निम्न से क्या होता है? तो इसका आंसर आएगा बेटा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वे कंपोनेंट जिसको हम आसानी से छू सकते हैं उन्हें हार्डवेयर कहते हैं, और जिसे हम आसानी से नहीं छू सकते हैं उसे सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर तंत्र का मस्तिष्क है। इसका मतलब ये होता है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको बोला जाता है? सीपीयू को। ओके, और जो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और यदि यहीं पर एक क्वेश्चन ये पूछता कि कंप्यूटर का दिल किसे कहा जाता है, तो बेटा कंप्यूटर का दिल बोला जाता है एएलयू को, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ओके, अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर आएगा बेटा माइक्रो कंप्यूटर। जो माइक्रो कंप्यूटर होता है इसको जनरल रूप से यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य है डेटा को खालिस्तान परिवर्तित करना इंफॉर्मेशन में। जो भी हम कंप्यूटर में डेटा को भेजते हैं वह प्रोसेस होता है, और प्रोसेस होने के बाद जो हमें परिणाम मिलता है उसे इंफॉर्मेशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी का समयकाल क्या था? तो बेटा 1942 से 1956 तक ये क्या था? प्रथम पीढ़ी थी, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इन पीरियड। ओके, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में एसी करंट जो डीसी करंट में बदलने का कार्य करता है, मतलब कंप्यूटर में एसी से डीसी में कन्वर्ट कौन करता है? तो इसका आंसर आएगा बेटा एसएमपीएस। अच्छा, एसएमपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? स्विच मोड पावर सप्लाई। अगला क्वेश्चन है, रैंडम एक्सेस मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी होती है? तो इसका आंसर आ गया बेटा अस्थायी मेमोरी, टेम्परेरी। ओके, अब कैसे? यदि रैंडम रैम के अंदर कोई डेटा है तो जब तक इसमें करंट फ्लो होता है तो डेटा स्टोर होता है, और जैसे ही लाइट गोल हो जाती है तो इसमें डेटा बेटा डिलीट हो जाता है। इसलिए इसको बोला जाता है कि रैम एक प्रकार की अस्थायी मेमोरी होती है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है? कहने का मतलब ये है कि जो कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी होती है वह कौन कौन सी डिवाइस होती हैं? तो आंसर चुंबकीय टेप, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, ये सभी। तो ये सभी होती हैं जिनमें डेटा परमानेंट रूप से स्टोर होता है। अगला क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर को खालिस्तान भी कहते हैं। प्रोग्राम्सों के समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ये डेफिनेशन मैं कल ही आपको थ्योरिकल वीडियो में बताया हूं। ओके, तो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जिनको मैं थ्योरी क्लास में आपको विशेष रूप से समझाया हूं। अगला क्वेश्चन है, कीबोर्ड के जिन बटनों पर F1, F2 आदि लिखा होता है उनको खालिस्तान कहा जाता है? तो उनका बोला जाता है बेटा फंक्शनल की। मतलब F1 से लेके F12 तक को बटन को फंक्शनल की बोला जाता है, 0 से लेके 9 तक को न्यूमेरिकल की बोला जाता है। ओके, तो ऐसी बहुत सारी की होती हैं जो मैं आपको थ्योरिकल क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्लियर किया हूं। यदि मेरी सारी वीडियो देखना हो तो मेरे चैनल युवा कंप्यूटर स्टडी में जाके प्लेलिस्ट देख लेना, उसमें सारा कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 KB का मान होता है? तो इसका आंसर आएगा बेटा 1024 बाइट। अगला क्वेश्चन है, FDD कनेक्टर में पिन होती हैं, जो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होती है उसमें कितनी पिन का कनेक्टर होता है? तो इसका आंसर आएगा बेटा 34। ओके, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के अन्य सभी कंपोनेंटों की गतिविधियां को कोऑर्डिनेट करने वाला सीपीयू का भाग खालिस स्थान होता है। तो जो कंट्रोल यूनिट होता है वो सीपीयू का एक भाग होता है। ओके, अगला क्वेश्चन, दो डिवाइसों को जोड़ने का तरीका कहलाता है इंटरफेस। इंटरफेस मतलब क्या होता है? जब दो डिवाइसों को आपस में जोड़ते हैं तो उनके बीच में जो स्थान होता है बेटा उसको इंटरफेस कहा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, पर्सनल कंप्यूटर के अन्य कंपोनेंट को एक साथ जोड़ने वाला कंपोनेंट कहलाता है मदरबोर्ड। अगला क्वेश्चन, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है? सुपर कंप्यूटर। ओके, जो सबसे तेज कंप्यूटर होता है बेटा उसका नाम है सुपर कंप्यूटर। अच्छा, यदि आपसे पूछ लिया जाता है कि सुपर कंप्यूटर की स्पीड को मापने की इकाई क्या है, तो इसका सीधा सा आंसर आएगा फ्लॉप्स। फ्लॉप्स का पूरा नाम क्या है बेटा? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। ओके, अगला क्वेश्चन, कौन सी मेमोरी महंगी होती है? तो कैश मेमोरी। जो कैश मेमोरी होती है वो हाईएस्ट कॉस्टली होती है। ओके, अगला क्वेश्चन है, 100100 ये कुछ नंबर दिए हैं, जो 8 बिट का समूह होता है उसको बोला जाता है बेटा बाइट।
यहाँ पर यह बोला जाता है जो 8 बिट का समूह होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसका सीधा आंसर आएगा बेटा बाइट्स कहा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है गणना करने वाला सबसे पुराना उपकरण कौन सा है, तो एबेकस। फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब कि कंप्यूटर में पहला गणनात्मक यंत्र कौन सा है, तो उसका आंसर आएगा बेटा एबेकस। अगला क्वेश्चन है 8 बिट डेटा एक साथ ट्रांसमिशन किया जा सकता है पैरेलल इंटरफेस के द्वारा। जो 8 बिट का डेटा होता है वो पैरेलल इंटरफेस के द्वारा ट्रांसमिट कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है ALU का पूरा नाम क्या है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। इसके पहले भी मैं आपको बताया था, और ALU को ही बोला जाता है कंप्यूटर का दिल। ओके, अगला क्वेश्चन है डिस्क और टेप ड्राइवर मुख्यतः निम्न रूप से प्रयुक्त होते हैं, तो इसका आंसर आएगा बेटा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कैश मेमोरी क्या है, इसमें यह भी पूछा गया है कैश मेमोरी क्या है, लेकिन जो इसका आंसर है वो ये बताया गया जो कैश मेमोरी होती है वह CPU और मुख्य मेमोरी के बीच तीव्र गति से कार्य करती है। ओके, अगला क्वेश्चन है डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में विभाजन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इसका आंसर आएगा फॉर्मेटिंग। ये क्वेश्चन इतने अच्छे से मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है और ये क्वेश्चन प्रायः हर एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है CD का पूरा नाम क्या है बेटा, कंपैक्ट डिस्क है, और CD को ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है DVD का उदाहरण ऑप्टिकल डिस्क होता है, जो मैं अभी आपको बताया था कि CD को ऑप्टिकल डिस्क भी नाम से जाना जाता है। अच्छा, जो CD होता है ऑप्टिकल डिस्क उसमें क्या क्या होता है, CD DVD और BRD। ओके, अगला क्वेश्चन है CD-ROM एक खालिस्तान इकाई है ऑप्टिकल संग्रहण की। अगला क्वेश्चन है EPROM का पूरा नाम क्या है बेटा, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये होता है EPROM का फुल फॉर्म। ओके, अगला क्वेश्चन CPU का विस्तृत रूप क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, और इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कंप्यूटर की आंतरिक मेमोरी नहीं है, फ्लॉपी डिस्क। ये क्या है, इंटरनल मेमोरी नहीं है, ये सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है, जबकि कैश मेमोरी, मेन मेमोरी और CPU रजिस्टर ये इंटरनल मेमोरी कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है FDD है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, मतलब इनपुट है, आउटपुट है और स्टोरेज है। ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं बेटा, FDD। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस कंप्यूटर की गति सबसे तीव्र होती है, तो इसका आंसर आएगा सुपर कंप्यूटर। अच्छा, जो ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, इसको मैंने बहुत ही क्लियर तरीके से आपको कॉन्सेप्ट दिया है। आप मेरे इसकी वीडियो में जाके देख लेना, आपको ऑप्शनल क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, अगला क्वेश्चन है LED का विस्तृत रूप क्या है बेटा, लाइट एमिटिंग डायोड। ये होता है LED का फुल फॉर्म। ओके, तो LED क्या होता है, LCD क्या होता है, TFT क्या होता है, इन सारी चीजों को मैं एकदम क्लियर किया हूं अपने थ्योरिकल वीडियो में। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पुर्जा पूरे सिस्टम का प्राथमिक पुर्जा कहलाता है, तो इसका आंसर आएगा बेटा मदरबोर्ड। जो मदरबोर्ड होता है वो मेन पुर्जा कहलाता है, बोर्ड कहलाता है, जिसमें सारी चीजें असेंबलिंग होती हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर पर हीट सिंक तथा पंखा लगे होने का लाभ क्या होता है, तो इसका जो लाभ होता है यह चिप के तापमान पर नियंत्रण रखता है। ओके, अगला क्वेश्चन है निम्न से कौन सा कंप्यूटर का इनपुट उपकरण है, तो इसका आंसर आएगा बेटा लाइट पेन। जो लाइट पेन है वो क्या है, अपना एक उपकरण है जो इनपुट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है PROM का विस्तृत रूप क्या है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये है बेटा PROM का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कंप्यूटर तंत्र का हार्डवेयर घटक नहीं है, तो इसमें कीबोर्ड, CPU और माउस, ये सब क्या है, हार्डवेयर ही है, नॉन ऑफ दिस अबव। ओके, अगला क्वेश्चन है क्विक हील, नॉर्टन, अवेस्ट, मेस्फी एंड AVG किस प्रकार सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं, तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं। मतलब जो भी क्वेश्चन में है उसमें ये पूछा गया है कि जो सॉफ्टवेयर है वो किस प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं, तो इसका आंसर आ गया बेटा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ओके, अगला क्वेश्चन निम्न से कौन सा टाइप मॉनिटर है, ऑल ऑफ दिस, मतलब ये सारे मॉनिटर के टाइप हैं, VGA, LCD और LED। ओके, ये सारे क्या है बेटा मॉनिटर के प्रकार हैं। SMPS से
मदरबोर्ड में दी जाने वाली पावर सप्लाई में कितने पिन कनेक्टर को काम में लेते हैं? तो इसका आंसर आएगा बेटा 12। जो 12 पिन कनेक्टर होता है वो एसएमपीएस मदरबोर्ड से कनेक्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे यह समझा जाएगा कि कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर सिस्टम में एंटर कर सकता है? तो इसका आंसर आएगा बेटा सॉफ्टवेयर की इंटरनेट से मुफ्त में प्राप्त प्रतियां। अगला क्वेश्चन है, एसरैम का पूरा नाम क्या है? तो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी ये होता है एसरैम का, और यही एसरैम का दूसरा पार्ट होता है डीरैम, तो उसका नाम होता है बेटा डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अच्छा, एसरैम और डीरैम में मैंने आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। अगला क्वेश्चन है, ओएमआर का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। अच्छा, इसका उपयोग कहां पर किया जाता है बेटा? तो इसका उपयोग किया जाता है एग्जाम कॉपी को चेक करने में, ओके, उत्तर पुस्तिका को चेक करने में ओएमआर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यूपीएस को कंप्यूटर से जोड़ा जाता है नियंत्रित विद्युत प्रवाह के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा द्वितीयक मेमोरी है? तो मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क और कैपेसिटिव टेप, ये सारी क्या है बेटा? सेकेंडरी मेमोरी है, और इसके एग्जाम्पल है, इसलिए इसका आंसर ऑल ऑफ दिस अबव आएगा। अगला क्वेश्चन, पहला वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध कंप्यूटर कौन सा है बेटा? तो इसका आंसर आएगा बेटा यूनिवेक, ओके। अगला क्वेश्चन, सिस्टम यूनिट में रीसेट बटन का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर आएगा कंप्यूटर की सप्लाई को बंद किए बिना पुनः चालू करने के लिए, ओके। अगला क्वेश्चन, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सा मुख्य पुर्जा काम में लिया गया? तो आंसर आएगा बेटा वैक्यूम ट्यूब। जो वैक्यूम ट्यूब है फर्स्ट जनरेशन में जो मदरबोर्ड में लाइट पहुंचाता था वो कौन पहुंचाता था बेटा? वैक्यूम ट्यूब। और जब वैक्यूम ट्यूब लगा होता था तो उसकी जो कैलकुलेशन गणना थी वो बहुत ही कम थी। अगला, आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में कौन सी मेमोरी दर्शाता है? तो इसका आंसर बेटा रैम, ओके। अगला क्वेश्चन है, पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग होता है, तो आंसर आएगा यूएसबी पोर्ट, ओके। जो यूएसबी पोर्ट होता है वो पेन ड्राइव और कंप्यूटर के बीच में जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण खालिस्तान के द्वारा किया जाता है, तो इसका आंसर आएगा बेटा सीपीयू के द्वारा। अगला क्वेश्चन, पावर सप्लाई की लाल तार में करंट होता है 5 वोल्ट का। जो 5 वोल्ट का है वो 5 वाट का जो करंट होता है वो पावर सप्लाई की लाल तार में होता है, ओके। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में पावर सप्लाई सिस्टम में प्रयुक्त एसएमपीएस का अर्थ होता है स्विच मोड पावर सप्लाई है। अगला क्वेश्चन अपना, प्रथम कंप्यूटर वायरस का नाम क्या था? तो इसका आंसर आ गया बेटा क्रीपर वायरस, ओके। अगला क्वेश्चन, सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था? तो अल्टेयर 8800 पहला माइक्रो कंप्यूटर था। अगला क्वेश्चन है, संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो इसका आंसर आएगा बेटा MIDI। अगला है, इनमें से कौन सी मेमोरी की सबसे बड़ी यूनिट होती है जो गीगाबाइट होती है? एक्चुअली में जीबी होता है, जीबी जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो 1024 जीबी बराबर 1 TB होती है। यदि यहाँ पर टेराबाइट लिखा होता तो उसका आंसर आ जाता बेटा टेराबाइट, ओके। अगला क्वेश्चन है, प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुप्रयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे बग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क की क्या विशेषता है? इस पर बार बार मिटाकर लिखना संभव है, ओके। अगला क्वेश्चन, फ्लॉपी निम्न में से है, इनपुट भी है और आउटपुट उपकरण है, कौन? फ्लॉपी डिस्क। अगला क्वेश्चन है, 1 MB डेटा को संग्रहण करने के लिए कौन सा माध्यम उपयुक्त है? तो फ्लॉपी डिस्क है, उसमें हम 1 MB तक के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइल एक्सेस करने की पद्धति होती है, सिक्वेंशियल भी हो सकती है और डायरेक्ट एक्सेस भी, मतलब 2 पद्धति से आप डेटा को, फाइल को या डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 माइक्रो सेकेंड से क्या तात्पर्य है? 1 माइक्रो सेकेंड बराबर कितने सेकेंड होते हैं? 10 की घात 6 सेकेंड होता है 1 माइक्रो सेकेंड के बराबर। अगला क्वेश्चन है, कर्सर मूवमेंट बटन में एंड का प्रयोग किया जाता है, तो ये क्वेश्चन मैं प्रैक्टिकल में ही बताया हूं और एक बार और बता दे रहा हूं कि जो लाइन होती है अपनी, तो जो एंड बटन होता है, यदि हमारा कर्सर लाइन के फर्स्ट में है और लाइन के अंत में ले जाना होता है तो एंड की प्रेस करते हैं,
तो कर्सर लाइन के अंत में चला जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो अपनी अनुलिपि कर सकता है और उपयोगकर्ता की अनुमति के बिना एक कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है और उसे उपयोगकर्ता को इसका पता भी नहीं चलता, तो उसका आंसर है बेटा वायरस। ओके, आपको वायरस का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ये होता है वायरस का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है, बाइनरी संख्या निम्न अंकों से मिलकर बनी होती है, तो आंसर होगा 0 और 1। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि 0 और 1 किसको कहा जाता है, तो बेटा इसका सीधा सीधा आंसर आएगा 0 और 1 को, या बाइनरी नंबर। एक केबी बराबर कितने बाइट होता है? 1024 बाइट। ओके, अगला क्वेश्चन है, बायोस सेटिंग को सेव करने के लिए काम आती है लिथियम बैटरी। जो बैटरी होती है वो बायोस को सेट करने का काम करती है। ओके, और जो बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये होता है बायोस का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है, ASCII मतलब आस्काई है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये होता है आस्काई का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट बटन एक साथ प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर को रिसेट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, LCD से क्या तात्पर्य है? लिक्विड क्रिस्टल डायोड डिस्प्ले, ये होता है LCD का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला सुपर कंप्यूटर निर्मित किया गया था, तो इसका आंसर आएगा बेटा पुणे में। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कहां पर निर्मित किया गया था? पुणे में। ओके, अगला क्वेश्चन है, SRAM में S का अर्थ होता है स्टैटिक। यहाँ पर यह बोला गया है कि यदि मैं SRAM लिखता हूं तो S का पूरा नाम क्या है? तो उसका है स्टैटिक। ओके, अगला क्वेश्चन है, मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान की जाती है डॉट पिच से, रेजोल्यूशन से और रिफ्रेश रेट से। तो जो मॉनिटर के गुण होते हैं ये सारे के सारे मॉनिटर के गुण ही हैं। ओके, तो अगला क्वेश्चन है, इंकजेट प्रिंटर के रंगीन स्याही में मूल रंगों की संख्या होती है 4। कौन कौन सी? CY, सियान, मैजेंडा, येलो और ब्लैक, CMY के। जो इंकजेट प्रिंटर होते हैं उसमें कितने कलर होते हैं? 4, CMY के। अगला क्वेश्चन है, माउस कनेक्टर PS2 में कितनी पिन होती हैं बेटा? 6 पिन होती हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर अक्सर खाली स्थान का उपयोग करते हैं, टर्मिनल। अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट को किस की के नाम से जाना जाता है? मॉडिफाई की के नाम से जाना जाता है। ओके, अच्छा, फंक्शनल की किसको बोलते हैं? F1 से लेके F12 तक को फंक्शनल की बोलते हैं। अल्फाबेटिक और न्यूमेरिकल की अल्फाबेटिक A से Z तक, न्यूमेरिकल 0 से 9 तक। ओके, अगला क्वेश्चन है, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? स्टोरेज से। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में AC करंट को DC करंट में बदलने के लिए SMPS का उपयोग किया जाता है, और SMPS का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? स्विच मोड पावर सप्लाई। ओके, अगला क्वेश्चन, मेमोरी की भंडारण क्षमता की इकाई होती है उपयुक्त सभी, बाइट भी होती है, किलोबाइट भी होती है और मेगाबाइट भी होती है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की डिस्क ड्राइव क्या करती है? डिस्क को रीड करने का काम करती है, मतलब जो डिस्क होता है उसको पढ़ने का काम कौन करता है बेटा? कंप्यूटर की डिस्क ड्राइव। ओके, अगला क्वेश्चन है, वायरलेस नेटवर्क के प्रकार हैं सभी, ग्लोबल एरिया नेटवर्क, स्पेस एरिया नेटवर्क, वायरलेस वैन। ये क्या है बेटा? वायरलेस नेटवर्क के नाम है। अगला है, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी का समय काल था 1965 से 1971 तक। ओके, ये जितनी भी जनरेशन है इन जनरेशन को मैं बहुत ही सिंपल तरीके से क्लियर किया हूं, आप मेरे चैनल युवा कंप्यूटर स्टडी में जाके एक बार देख लेना। अगला है, वायरस क्या है? सॉफ्टवेयर है। वायरस क्या है बेटा? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर डेटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए खालिस्तान नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं, तो उसका आंसर आएगा बेटा बाइनरी नंबर सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाला पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है माउस। पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है माउस को, और इनपुट डिवाइस भी कहा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, BCC में B का पूरा नाम होता है ब्लेंड। ओके, ब्लेंड जो होता है BCC में B का पूरा नाम होता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था? अल्टियर 8800। ये आपको ध्यान रखना है कंप्यूटर। ओके,
फिर BCD का फुल फॉर्म क्या होता है? बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है, ये होता है अपना फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः एक अक्षर खालिस्तान होता है, एक बाइट का एक वर्ड होता है। अगला क्वेश्चन, एक MB में कितने किलो बाइट होते हैं बेटा? तो 1024 बाइट होते हैं। अगला क्वेश्चन, CD से आप क्या समझते हैं? CD से आप रीड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, फॉरटून का पूरा नाम क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन है। ओके, फॉर्मूला ट्रांसलेशन है। अगला क्वेश्चन है, CD रोम एक खालिस्तान इकाई है, ऑप्टिकल संग्रहण। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। CPU फैन कनेक्टर में पिन होते हैं 6। अगला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सलों की संख्या को कहा जाता है? इसका आंसर अपना रेजोल्यूशन। ओके, तो वीडियो को यहीं फिनिश करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।